मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मित्रों, यह कहानी एक ऐसे मनुष्य की है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, लेकिन मृत्यु से पहले वह जानना चाहता था कि मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब यमराज स्वयं उसे लेने आए तो एक रोचक संवाद आरंभ हुआ। यही संवाद बना एक अद्भुत कथा का आधार, जो बताती है कि मोक्ष केवल मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, प्रकाशपुरी एक शांत और आध्यात्मिक गांव था, जहां प्राचीन परंपराएं अब भी जीवित थीं। वहां के मंदिरों में हर सुबह शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी। उस गांव में एक वृद्ध तपस्वी रहा करते थे, जिनका नाम था ध्यानेश सिंह। वे ना तो राजा थे, ना कोई ऋषि मुनि, परंतु उनका जीवन एक आदर्श की तरह था, सादगी, सेवा और सत्य पर आधारित। ध्यानेश का जीवन बड़ा ही साधारण था। हर दिन वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठते, स्नान करके तुलसी के पास दीपक जलाते और फिर गांव के मंदिर में घंटों ध्यान करते। उन्होंने शादी नहीं की, संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति गांव की सेवा में लगा दी थी। उन्होंने जीवन भर भूखों को भोजन कराया, असहायों की सहायता की और हर किसी को धर्म का रास्ता दिखाया। परंतु अब वे अस्वस्थ हो चले थे। शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो रहा था। श्वासों की गति मंद पड़ने लगी थी, हड्डियां झुक गई थी, लेकिन आंखों में एक सवाल जल रहा था, क्या मैंने सच में कुछ प्राप्त किया है? क्या मृत्यु के बाद मैं मुक्त हो पाऊंगा? रात्रि का समय था, चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर एक विचित्र नीरवता छाई थी। ध्यानेश कुटिया में अकेले अपने पलंग पर लेटे हुए थे, हाथ जोड़कर आंखें मूंद रखी थी। मन में उन्होंने प्रश्न किया, हे परमात्मा, मैंने जीवन भर पाप से बचने का प्रयत्न किया, सेवा की, त्याग किया, तप किया, पर क्या इतना पर्याप्त है? क्या मोक्ष मेरा अधिकार है? उनकी आत्मा यह जानना चाहती थी कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। यह सोचते हुए वे ध्यान में लीन हो गए। तभी एक तीव्र प्रकाश कुटिया में फैलने लगा, जैसे सूर्य ने रात्रि में प्रवेश कर लिया हो। आंखें खोलते ही ध्यानेश ने देखा कि सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। काले वस्त्र, विशाल मुकुट, लाल नेत्र और हाथ में गदा, स्वयं यमराज। ध्यानेश सिंह भयभीत नहीं हुए। उन्होंने सिर झुकाकर नमस्कार किया। यमराज बोले, हे ध्यानेश, तुम्हारा जीवन काल पूर्ण हो गया है, अब तुम्हारी आत्मा को यमलोक चलना है। ध्यानेश ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे यमदेव, यदि अनुमति हो तो एक विनती है। मुझे मोक्ष के विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा है। क्या आप बता सकते हैं कि आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और क्या मैं इसके योग्य हूं? यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उनके नेत्रों में करुणा दिखाई दी। तुम्हारी यह प्रश्न वृत्ति ही तुम्हें योग्य बनाती है ध्यानेश। अधिकांश लोग मृत्यु के भय से मुझे पुकारते हैं, लेकिन तुम सत्य जानने की लालसा से पूछते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दुर्लभ अवसर दे रहा हूं। मैं तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाऊंगा, जहां 3 द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों से होकर ही आत्मा मुक्ति की ओर जाती है। ध्यानेश सिंह के हृदय में एक रोमांच जागा, परंतु साथ ही एक गूढ़ भय भी। क्या मैं उस यात्रा के योग्य हूं? यमराज ने उत्तर दिया, मोक्ष उन्हीं को मिलता है जो उसे जानने की जिज्ञासा रखते हैं और अहंकार त्याग देते हैं। तुम्हारा यह भाव तुम्हें योग्य बनाता है। इसके बाद यमराज ने अपना दिव्य रथ बुलाया। वह रथ प्रकाश से बना था, जिसकी गति वायु से भी तीव्र थी। रथ पर बैठते समय ध्यानेश ने अंतिम बार अपनी कुटिया की ओर देखा। वह तुलसी का पौधा, वह दीवार पर टंगा रुद्राक्ष, वह पुराना आसन, सब कुछ छूट रहा था। लेकिन भीतर एक शांति थी। मृत्यु अब भयानक नहीं लग रही थी। एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही रथ आकाश की ओर उड़ा, ध्यानेश के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ, मोक्ष की यात्रा। ध्यानेश अब शरीर का बंधन त्याग चुके थे। उनका आत्मिक रूप यमराज के साथ एक दिव्य रथ में विराजमान था।
रथ का निर्माण किसी सामान्य वस्तु से नहीं, बल्कि 7 प्रकार की अग्नियों और प्रकाश तरंगों से हुआ था। उसमें कोई पहिए नहीं थे, फिर भी वह गति से भरपूर था, हवा से भी तेज और समय से भी परे। चारों ओर ना दृश्य पृथ्वी थी, ना आकाश का कोई अंत, बस दीप्तिमान आकाश गंगा के बीच से रथ बढ़ता जा रहा था, और ध्यानेश एक एक क्षण को मौन में पीते जा रहे थे। यमराज बोले, ध्यानेश, यह वह यात्रा है जिसे प्रेत पथ कहते हैं। अधिकतर आत्माएं इससे भयभीत होकर बंधन में पड़ जाती हैं, लेकिन जो इसे जिज्ञासा और शांति से पार करता है, उसके लिए यह पथ मोक्ष की दहलीज बन जाता है। रथ एक बिंदु पर पहुंचकर रुक गया। सामने दूर दूर तक फैला था एक अकल्पनीय दृश्य, स्वर्णिम भूमि, आकाश से झरते हुए नीले प्रकाशपुंज और आभामय भवनों से सजा एक नगरी, यमलोक। यह वह स्थान था जहां आत्माओं का निर्णय होता है, कौन पुनर्जन्म पाएगा, कौन स्वर्ग को जाएगा, कौन नरक में जाएगा और कौन मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ध्यानेश चकित होकर देख रहे थे। यहाँ ना कोई शोर था, ना कोई भय, बस एक गहरी गंभीरता और ईश्वरीय अनुशासन। यमराज ने उन्हें एक विशाल सभागृह की ओर ले गया। इस भवन का प्रवेश द्वार नीलमणि से बना था और उस पर लिखा था, त्रिवेणी द्वार, जहां आत्मा अपने अंतिम परीक्षण से गुजरती है। ध्यानेश ने पूछा, हे यमदेव, यह त्रिवेणी द्वार क्या है? यमराज मुस्कुराए और बोले, यह 3 द्वारों का समूह है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों से गुजरने के बाद ही आत्मा यह जान पाती है कि वह बंधन में है या मुक्त होने योग्य है। जैसे ही वे अंदर गए, सामने प्रकट हुए 3 भव्य द्वार। प्रथम द्वार, कर्म पथ। यह द्वार लाल स्वर्ण रंग का था। इस पर अंकित था, तेरे कर्म ही तेरी यात्रा का प्रारंभ है, उन्हें देख, पर न्याय कर निष्पक्षता से। यहाँ एक विशाल दर्पण रखा था, जो कर्म दर्पण कहलाता था। इसमें जीवन के हर अच्छे बुरे कर्म स्पष्ट चित्रों की तरह दिखते थे। कोई भी आत्मा अपने कर्मों से झूठ नहीं बोल सकती थी। द्वितीय द्वार, ज्ञान की लौ। दूसरा द्वार श्वेत प्रकाश में झिलमिला रहा था। यह शांत था, लेकिन इसकी शांति में एक तीव्र ज्वाला छिपी थी। इस पर लिखा था, जिसे ज्ञान गर्व बन जाए, वह अज्ञान से भी नीचे है। आत्मा को जानो, पर मैं को छोड़ो। यहाँ वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबिल, सभी शास्त्रों की दिव्य अनुभूति होती थी। यहाँ आत्मा को यह देखना होता था कि उसने ज्ञान को जीवन में उतारा था या सिर्फ संग्रह किया था। तृतीय द्वार, भक्ति का सरोवर। तीसरा द्वार नीले कमलों से सजा था। वहां मन सुरों में भजन बज रहा था और एक दिव्य जल सरोवर दिख रहा था। इस पर लिखा था, जहां तुम मिटते हो, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। इस द्वार से गुजरना सबसे कठिन था, क्योंकि यह आत्मा से संपूर्ण समर्पण मांगता था। यहाँ केवल श्रद्धा नहीं, स्वयं का पूर्ण त्याग आवश्यक होता है। ध्यानेश की दृष्टि इन तीनों द्वारों पर घूमी। वह समझ चुके थे कि यह केवल निर्णय स्थल नहीं है, यह एक गहन आत्म परीक्षा है। यमराज बोले, अब तुम्हें एक एक द्वार से गुजरना होगा। कोई बाहरी शक्ति तुम्हें न्याय नहीं देगी, तुम्हारा अंतरात्मा ही न्याय करेगी। तुम स्वयं देखोगे कि तुम कहाँ खड़े हो। ध्यानेश ने गहरी सांस ली। उन्हें भय नहीं था, केवल श्रद्धा और उत्सुकता थी। उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, कर्म द्वार की ओर। अब त्रिवेणी द्वारों के प्रथम द्वार, कर्म पथ के समक्ष खड़े थे। यह द्वार बाकी दोनों से अलग था। यह विशाल था, लपटों जैसा चमक रहा था, पर उसमें कोई ताप नहीं था। उसके ऊपर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा था, तेरे कर्म ही तेरा प्रतिबिंब है। ना कोई देखेगा, ना सुनेगा, पर तू स्वयं सत्य से भाग नहीं सकता। ध्यानेश ने अपनी हथेलियां जोड़ी, आंखें मूंदी और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि कुछ गलत किया हो तो मुझे देखने की शक्ति देना और स्वीकारने का साहस देना। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, वे एक विशाल मंडप में पहुंच गए। वहां एक दिव्य मंच था और उसके केंद्र में रखा था एक चमत्कारी दर्पण, कर्म दर्पण। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था,
बल्कि यह आत्मा की पूरी जीवन यात्रा को स्वयं दिखाने वाला एक जीवंत दृश्यपट था। दृश्य प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई बचपन से। ध्यानेश एक छोटे बालक के रूप में मंदिर में बैठा है और एक बूढ़े पुजारी से ध्यान की विधि सीख रहा है। फिर दृश्य बदला, वह अपने खेत की उपज से थोड़ा हिस्सा एक भूखे को दे रहा है। फिर एक और दृश्य आया। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति जो क्रूर और लोभी था, ध्यानेश से कहता है, अगर तुम मेरे पक्ष में गवाही दे दो तो मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगा। ध्यानेश ने विनम्रता से मना कर दिया, परंतु उसके बाद उसने कुछ देर के लिए सोचा था, काश मेरे पास थोड़ा और होता तो शायद मैं मदद कर पाता। यहीं से एक हल्की सी छाया दर्पण में उभरी। यह इच्छा का अंकुर था जो भले ही सत्य के विरुद्ध ना गया, पर आत्मा में असंतोष बो गया। आगे दृश्य आया। ध्यानेश एक बार कुष्ठ रोगी की सेवा कर रहा है। उसने उसे भोजन कराया, उसके घाव धोए और उसकी चादरें बदली। दृश्य धीमा हुआ और ध्यानेश के चेहरे पर एक आत्मतोष दिखाई दिया। उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने बहुत पुण्य कमाया। दर्पण में एक गहरी रेखा बन गई। यह पुण्य का गर्व था। यमराज ने पहली बार बोला, यही वह बंधन है जो पुण्य से भी आत्मा को बांधता है। जब तू अपने कर्मों पर गर्व करता है तब तू मुक्त नहीं रहता, तू फिर से फल चाहता है और फल की इच्छा बंधन बन जाती है। ध्यानेश चुप रहे। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे यह लगा था कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं सेवा करता हूँ, पर यह अहंकार था। फिर आया एक काला दृश्य। ध्यानेश एक वृद्ध भिक्षुक को देखकर अनदेखा कर देता है। वह दिन थकान से भरा था और उन्होंने सोचा, कल सेवा कर लूंगा, आज मुझे आराम चाहिए। यह दृश्य छोटा था, परंतु दर्पण में एक बड़ी छाया छोड़ गया। यमराज बोले, सेवा का मूल्य तभी होता है जब वह थकावट, असुविधा और अभाव के क्षणों में भी की जाए। केवल सुविधाजनक सेवा आत्मा को हल्का नहीं करती। ध्यानेश की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सोचा था मेरे कर्म शुद्ध हैं, परंतु अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा मन कई बार अपनी सुविधा चुनता रहा। तभी वहां एक दिव्य लेखपाल प्रकट हुए। उनके हाथों में चमकती हुई एक पुस्तिका थी, ध्यानेश के जीवन का कर्मसार। उन्होंने पढ़ा, 92% सात्विक, 6% तामसिक और 2% अहंकार मिश्रित कर्मों की प्रकृति मोक्ष के द्वार पर आगे बढ़ने योग्य है, परंतु आत्मा को निष्कामता को पूर्णतया अपनाना होगा। ध्यानेश ने कहा, अब मैं कोई पुण्य की अपेक्षा नहीं रखता। जो किया वह प्रभु की प्रेरणा से किया, जो नहीं कर सका वह मेरी सीमा थी। मैं अब बस जानना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ। यमराज ने सिर हिलाया और बोले, तू प्रथम द्वार पार कर चुका है। तेरे भीतर देखने की शक्ति है, स्वीकार की विनम्रता है और आगे बढ़ने की जिज्ञासा भी। ध्यानेश ने गहरी श्वास ली। अब उनका मन और हल्का हो चुका था। यमराज ने कहा, अब चलो ध्यानेश, अगला द्वार है ज्ञान की लौ। यमराज ने आगे इशारा किया। दूसरा द्वार अब धीरे धीरे उनके सामने प्रकट हो रहा था। यह द्वार बिल्कुल पहले से भिन्न था। ना इसमें कोई चमक थी, ना कोई रंगीनता। यह शांत था, गंभीर था और उसके चारों ओर एक दिव्य ज्योति फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो यह द्वार सांस ले रहा हो। इसकी आभा श्वेत थी, पर उसमें 7 रंगों की सूक्ष्म छाया थी, जैसे ज्ञान के प्रत्येक स्तर का प्रतिनिधित्व कर रही हो। द्वार के ऊपर स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, ज्ञान वही है जो अहम को मिटाए। जो ज्ञान मैं जानता हूँ कहे वह अज्ञान है, पर जो कहे मैं कुछ नहीं हूँ वही ब्रह्म विद्या है। ध्यानेश ने सिर झुकाया और जैसे ही द्वार में प्रवेश किया, एक अलौकिक पुस्तकालय की छवि उनके समक्ष खुल गई। एक दिव्य पुस्तकालय। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था। यहाँ कोई दीवारें नहीं थी, कोई किताबें नहीं थी, बल्कि ज्ञान स्वयं प्रकाश की लहरों के रूप में वहां उपस्थित था। हवा में ही मंत्रों की आवाजें, ऋषियों के वाक्य, उपनिषदों की ऋचाएं और संतों के अनुभव तैर रहे थे। ध्यानेश मंत्रमुग्ध हो गए। वे जहां भी दृष्टि घुमाते वहां से कोई ना कोई शिक्षाप्रद ज्ञान उनके कानों में गूंजता।
तभी यमराज बोले, हे ध्यानेश, यह वह स्थान है जहां आत्मा को स्वयं से प्रश्न करना होता है कि जो मैंने जाना वह क्या केवल स्मृति था या अनुभव भी। ध्यानेश ने स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, लोगों को उपदेश दिए, प्रवचन दिए, परंतु क्या मैं उसे जी भी पाया। तभी एक दिव्य पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। यह कोई महान संत की ऊर्जा थी। वह ध्यानेश के समक्ष खड़ी हो गई और बोली, ओ ध्यानेश, तूने वेद पढ़े, वेदांत समझे, तूने दूसरों को आत्मा अमर है कहा, पर क्या तूने कभी अपने भीतर बैठकर उस आत्मा को अनुभव किया। ध्यानेश चुप रहे। उस शांति में उनकी आत्मा स्वयं उत्तर देने लगी, नहीं, मैंने शब्दों को सीखा था, भाव को नहीं। मैंने दूसरों को दिखाने के लिए ज्ञान लिया, स्वयं को देखने के लिए नहीं। मैं व्याख्याता बना, लेकिन साधक नहीं बन पाया। यह स्वीकारोक्ति उन्हें भीतर तक हिला गई। अब एक और दर्पण प्रकट हुआ, जिसे कहा गया ज्ञान दर्पण। इसमें यह नहीं दिखता था कि आपने क्या सीखा, बल्कि यह दिखता था कि आपने कितना जीवन में उतारा। ध्यानेश ने देखा, जब किसी ने उनके पास आकर दुख साझा किया, उन्होंने उसे गीता की बातें कही, लेकिन उसके कंधे पर हाथ रखने से चूक गए। जब एक निर्धन युवक ने पूछा, आत्मा क्या होती है, तब उन्होंने संस्कृत श्लोक सुनाए, परंतु उसकी भाषा में उत्तर नहीं दिया। दर्पण में छवि आई, एक बालक जो उनके सामने बैठा था और सिर्फ यह चाहता था कि कोई उसे समझे, ना कि उपदेश दे। ध्यानेश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्ञान की शक्ति, मैंने ज्ञान को अधिकार समझा, मैंने उसे प्रदर्शन बना दिया, पर अब समझता हूं ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह प्रेम और अनुभव में ना बदले। तभी दिव्य वाणी गूंजी, हे ध्यानेश, ज्ञान वह है जो तुम्हें अपने छोटेपन का बोध कराए, दूसरों को बड़ा दिखाए। जब ज्ञान शब्द से हटकर मौन में उतरता है, तभी वह मोक्ष का द्वार बनता है। यमराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, हे ध्यानेश, तू अब जान चुका है कि ज्ञान संग्रह नहीं, आत्मसात करने की वस्तु है। ज्ञान वही है जो तेरी आत्मा को शांत करे और दूसरों को सहारा दे। तू द्वितीय द्वार पार कर चुका है। ध्यानेश की आत्मा अब और भी हल्की लग रही थी। उनके मन में अब कोई दिखावा नहीं था, कोई जानने का गर्व नहीं था, बस एक गहन जिज्ञासा थी कि अब वे प्रभु से मिले। यमराज बोले, अब चलो सबसे गहन और कठिन द्वार की ओर, भक्ति का सरोवर। ध्यानेश अब तीसरे द्वार की ओर बढ़ रहे थे। 2 द्वार, कर्म और ज्ञान, पार करने के बाद वे भीतर से शांत, परंतु और भी गहरे अनुभव के लिए तैयार थे। यमराज अब और गंभीर हो गए थे। उन्होंने कहा, अब जिस द्वार के सामने हम खड़े हैं, वह सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है, कठिन इसलिए क्योंकि इसमें मैं का पूर्ण विसर्जन चाहिए। यह है भक्ति का द्वार। ध्यानेश की आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। द्वार, प्रेम की निःशब्द पुकार। यह द्वार ना स्वर्ण का था, ना रत्नों का। यह काष्ठ का साधारण सा द्वार था, जिस पर नक्काशी भी नहीं थी, परंतु इससे एक अलौकिक गंध आ रही थी, तुलसी, चंदन और आंसुओं की। यह गंध श्रद्धा और समर्पण की थी। द्वार के ऊपर लिखा था, जहां तर्क समाप्त होता है, वहीं भक्ति आरंभ होती है। भक्ति वह है जहां आत्मा प्रभु से कुछ नहीं मांगती, केवल उसे चाहती है। ध्यानेश सिंह ने आंखें बंद की और धीरे से उस द्वार को पार किया। अंदर एक विशाल सरोवर फैला हुआ था, शांत, स्थिर और उज्जवल। इसके जल में किसी तीर्थ का जल नहीं था, बल्कि उन आंखों की बूंदें थी जो ईश्वर को याद कर बहाई गई थी। यह प्रेम के अश्रुओं से बना था, मीरा की आंखों से, तुलसीदास के रुदन से, भक्त प्रहलाद की पुकार से, संत रैदास के अंतर्मन से, कबीर की कड़वी सच्चाई से। हर बूंद एक कथा कहती थी। तभी जल की लहरें उठी और ध्यानेश के सामने एक दृश्य उभरा, उनकी अपनी भक्ति का आईना। ध्यानेश ने देखा कि उन्होंने जीवन में पूजन किया था, विधि से, मंत्र से, नियमितता से।
परंतु वह भक्ति रुचि से नहीं, नियम से हुई थी। वह ईश्वर को पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पाने के लिए की गई थी। उन्होंने देखा, मंदिरों में माथा टेका, पर मन में आकांक्षाएं थी। हे प्रभु, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरे पुत्र को सफलता मिले, मेरी रक्षा करना। प्रभु उनके सामने एक बार भी मित्र बनकर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उन्हें व्यापारी समझा था। अब भक्ति सरोवर से दिव्य आकृतियां उठी, भक्तों की आत्माएं। मीरा गा रही थी, हनुमान जी उनके सामने खड़े थे, समर्पण की मूर्ति। संत एकनाथ अपने अपमान सहते हुए भी गा रहे थे, ईश्वर तेरा धन्यवाद। संत नामदेव, जो भगवान को रोटी खिलाते थे, उनकी भक्ति में भोलेपन की गहराई थी। ध्यानेश सिंह की आत्मा कांप उठी। उन्होंने देखा कि भक्ति में ना तो शास्त्रों का बोझ था, ना ही शब्दों का ढोंग। सच्ची भक्ति तो केवल प्रेम थी, निस्वार्थ, निर्मल, निश्चल। ध्यानेश की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपको कभी प्रेम से नहीं पुकार पाया। मैं आपको संकट मोचन समझता रहा, प्यारा नहीं। मैंने आपको डर से पूजा, प्रेम से नहीं। अब समझता हूं कि मोक्ष ज्ञान से नहीं, प्रेम से मिलता है। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की, हे आत्मा, जब तू मुझे प्रेम करने लगे बिना कारण, तब मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। तू भक्ति नहीं करता था, तू सौदे करता था, पर आज तेरी आंखों में जो अश्रु हैं, वही सच्ची आराधना है। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, ध्यानेश सिंह, अब तू समझ चुका है कि मोक्ष पाने के लिए कर्म से पवित्रता, ज्ञान से विवेक और भक्ति से समर्पण आवश्यक है। तू तीनों द्वारों को पार कर चुका है। अब चल चौथे द्वार की ओर, जहां आत्मा को परीक्षा नहीं, स्वीकृति मिलती है। ध्यानेश ने हाथ जोड़ लिए। उनका हृदय अब हल्का नहीं था, वह प्रभु की उपस्थिति से पूर्ण था। आत्मा की मुक्ति का क्षण। ध्यानेश 3 महान द्वार पार कर चुके थे, कर्म, ज्ञान और भक्ति। यमराज अब उनके साथ एक अग्निवलय से होकर एक चौथे क्षेत्र की ओर ले जा रहे थे। यह ना कोई स्वर्ग था, ना नरक, ना मृत्युलोक और ना ही पृथ्वी। यह क्षेत्र था शुद्ध आत्मा का आलोक क्षेत्र, जहां आत्मा अपने अंतिम बंधनों से मुक्त होती है। ध्यानेश के सामने एक प्रकाश का महासागर लहराने लगा। यह ना भौतिक था, ना दृश्य, यह केवल अनुभव था। उसमें रंग नहीं थे, फिर भी वह रंगों से भरा था। उसमें ध्वनि नहीं थी, फिर भी वह संगीत से गूंज रहा था। यह निर्गुण ब्रह्मा का क्षेत्र था, जहां चेतना अपनी सच्ची पहचान को देखती है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहां से आगे कोई यम नहीं जाता, यह केवल आत्मा का क्षेत्र है। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, अब समय है आत्मबोध का। आत्मा का आईना। ध्यानेश के सामने एक स्वर्णदीप दर्पण प्रकट हुआ। यह उनके स्वयं के हृदय का दर्पण था। इसमें उनके जीवन के सभी पल उभरे, सुख दुख, मोह विराग, संदेह श्रद्धा। परंतु अब यह दर्पण कुछ और भी दिखा रहा था। उनके पिछले जन्मों की झलक। उन्होंने देखा, वे कभी एक तपस्वी थे, जिन्होंने किसी को श्राप दिया था। वे एक योद्धा थे, जिसने युद्ध में अनजाने में एक संत को घायल कर दिया था। वे एक व्यापारी थे, जिसने जीवन भर केवल संग्रह किया था। इन सब जन्मों की कड़ियां वर्तमान जीवन से जुड़ रही थी। ध्यानेश रोने लगे, मैंने कितनी भूलें की प्रभु, क्या मुझे कभी क्षमा मिल पाएगा? उत्तर, ईश्वर की ओर से एक हल्की सी हवा चली और एक दिव्य पुष्प गिरा, और फिर एक वाणी गूंजी। वह ना पुरुष की थी, ना स्त्री की, वह थी ईश्वर की। भूल वही होती है जो बार बार दोहराई जाए। जिसने अपने जीवन को जान लिया, उसने अपनी भूलों को धो लिया। जिस आत्मा ने अपनी त्रुटियों को अनुभव किया, वह क्षमा के योग्य है। तुमने अब स्वयं को देखा है, स्वीकारा है और समर्पित किया है। यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई वरदान नहीं, यह केवल स्वीकृति है। ध्यानेश अब रो नहीं रहे थे। उनके नेत्रों में केवल शांति थी। उनका शरीर तो मृत्यु को समर्पित हो चुका था, पर अब आत्मा मुक्त थी। ना किसी जन्म की इच्छा, ना किसी मृत्यु का भय। वे बोले, हे प्रभु,
अब मैं किसी फल की आकांक्षा नहीं करता, मैं केवल आपको चाहता हूँ, ना दिखने वाले रूप में बल्कि हर प्राणी में। तभी ध्यानेश के चारों ओर से स्वर्ण कण उड़ने लगे। वह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि मन, अहंकार, इच्छा और मोह के बंधन टूट रहे थे। जैसे ही अंतिम बंधन गिरा, एक दिव्य प्रकाश उनकी आत्मा में प्रवेश कर गया। ध्यानेश अब अवधूत हो चुके थे। ना कोई नाम, ना कोई शरीर, ना कोई भूत या भविष्य। वे केवल एक आत्मा थे, जिसका ईश्वर से अब कोई फासला नहीं बचा था। यमराज ने सिर झुकाकर कहा, हे मुक्त आत्मा, तुम अब पुनः जन्म नहीं लोगे, तुम कोई देह नहीं धारण करोगे, तुम अब केवल आलोक हो, जो उन आत्माओं को मार्ग दिखाएगा जो अभी अंधकार में भटक रही हैं। ध्यानेश की आत्मा अब केवल प्रकाश की एक रेखा बनकर उस परम प्रकाश में विलीन हो गई, जिसे ना शब्द कह सकते हैं, ना मन समझ सकता है। ध्यानेश की आत्मा अब मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। ना अब उनके लिए कोई जन्म था, ना मृत्यु। वे परमात्मा की गोद में लीन होकर पूर्ण शांति में समाहित हो गए थे। परंतु उस परम शांति से भी एक अंतिम लहर उठी, एक संदेश की, जो संसार के लिए था। ध्यानेश की चेतना अभी भी जागरूक थी। वे एक दिव्य दृष्टि से पृथ्वी की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा, कोई माँ अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। एक वृद्ध भूख और अकेलेपन से रो रहा था। एक संत ध्यान में बैठे थे, परंतु अभी भी अहंकार उन्हें जकड़े हुए था। एक युवा, जिसने कर्म के बदले केवल भाग्य को दोषी ठहरा दिया था, उनके भीतर एक कंपी सी दौड़ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं मुक्त हो गया, पर ये अब भी बंधन में है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? परमात्मा की अनुमति। एक शांत, गूंजती हुई वाणी उत्तर बनी, जो आत्मा मुक्त होती है, वह केवल विश्राम नहीं करती, वह प्रकाश बन जाती है, मार्गदर्शक बनती है। तुम्हारा संदेश ही अब तुम्हारी सेवा है। जाओ, मानवों को उनकी राह दिखाओ, केवल वाणी से नहीं, चेतना से। ध्यानेश की चेतना पृथ्वी पर एक अदृश्य तरंग की तरह फैली। यह संदेश कोई शब्दों में नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा, एक जागृति, एक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ। पृथ्वी पर कई स्थानों पर यह संदेश एक दिव्य स्वप्न, एक विचार या एक गूंज की तरह सुना गया। पहला संदेश, मोक्ष कोई भागने की प्रक्रिया नहीं, समझने की प्रक्रिया है। जो संसार से भागता है, वह मोक्ष नहीं पाता। जो संसार में रहते हुए अपने स्वभाव और कर्तव्यों को पहचानता है, वही धीरे धीरे मुक्त होता है। दूसरा संदेश, कर्म ही तुम्हारी कुंजी है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, केवल जागरूक कर्म और अविवेकी कर्म होते हैं। जो अपने कर्म को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करता है, वह ईश्वर के निकट आ जाता है। तीसरा संदेश, प्रेम ही परम पथ है। ज्ञान, तप, यज्ञ सब सीमित है, केवल निस्वार्थ प्रेम ही वह शक्ति है, जो आत्मा को ईश्वर से मिलाती है। जो हर जीव को ईश्वर का रूप समझता है, उसके भीतर कोई बंधन टिक नहीं पाता। चौथा संदेश, मृत्यु से मत डरो, उसे समझो। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक द्वार है। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के माध्यम से एक नई यात्रा पर निकलती है। जो मृत्यु को मित्र मान ले, वह जीवन को पूरे रूप में जीता है। यमलोक में श्रद्धांजलि। यमराज अब मौन थे। ध्यानेश जैसे कोई आत्मा पहली बार अपने कर्मों को पूर्ण रूप से समझकर मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने नरक और स्वर्ग के सभी दूतों को बुलाया और कहा, आज एक आत्मा ने अपने पद से हम सबको भी प्रकाश दिखाया है। यमराज होना केवल न्याय देना नहीं, आत्माओं को प्रेरणा देना भी है। अब से हम भी आत्माओं को दंड देने से पहले एक अवसर देंगे कि वे स्वयं को जाने और फिर चुने कि वे क्या बनना चाहते हैं। मित्रों, पृथ्वी पर कई साधकों ने ध्यान में एक ही अनुभूति पाई कि कोई महान आत्मा ने उन्हें भीतर से स्पर्श किया। कई ने कहा, आज मुझे जीवन को नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिली। कुछ रो पड़े, कुछ मुस्कुरा उठे, कुछ अपने भीतर लौट आए। ध्यानेश सिंह अब कोई व्यक्ति नहीं थे, वे विचार, प्रेरणा और प्रकाश बन चुके थे। मित्रों, मोक्ष वह नहीं जहां कुछ नहीं बचा,
मोक्ष वह है जहां कुछ भी बांध नहीं पाता, जो जीवन को प्रेम से, कर्म से और आत्मबोध से जीता है, वह यहीं इसी सांस में मोक्ष का अनुभव कर सकता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।